الحسين فك الحسين عروس كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر. مثل الكبش قد الذبح في العاشر لما قضى وأحلى وقليل الناصر مصيبته كل شي بكى وظل حايل وصار له مثل أبد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من بكى أو أبكى أو تباكى على الحسين عليه السلام وجبت له الجنة. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. اللہم عجل لولیک الفرج. دن کربلا میں ہیں، ایام عزا کے ہیں اور شہر کربلا کا ہے، کیونکہ یہ شہر تسلیم و وفا کا ہے، یہ شہر صبر و رضا کا ہے، یہ شہر عباس با وفا کا ہے، یہ شہر حسین شہید کربلا کا ہے. ہاں یہ کربلا ہے اور کربلا اپنی ذات میں وہ صفات رکھتی ہے جن کا بیان یقیناً عقل بشری سے خارج ہے، کیونکہ ایام عزا کے چل رہے ہیں. آنے والے لوگ جونک در جونک ہیں، سب ایک دوسرے کے احترام کے قائل ہیں، سب ایک دوسرے سے ایک صمیمیت رکھتے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، سب ایک دوسرے سے انس رکھتے ہیں. یہ انس، یہ صمیمیت، یہ محبت، اس کو یکجا کر دیا ہے حسینیت نے. اس محرم میں سب ایک دوسرے سے ناراضگیاں بھول جاتے ہیں، فرش عزا پر ایک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسینیت درس عشق ہے، حسینیت درس وفا ہے، حسینیت درس حیا ہے. کیونکہ ایام عزا ہیں، اس موضوع کے تحت احادیث بھی ذکر ہونی چاہیے، اور کیونکہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منیت کے اس درجے پر فائز ہیں جس منیت کو شاید ہی کسی نے اس انداز میں کیا ہو جس انداز میں امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. حسین منی و انا من حسین. امام حسین علیہ السلام رسول سے ہیں، رسول امام حسین علیہ السلام سے ہے. تفسیر کرنا شاید مشکل ہو جاتا کہ امام حسین علیہ السلام سے رسول کیسے ہیں اگر یہ ایام عزا نہ ہوتے، اگر یہ دن محرم کے نہ ہوتے،
अगर ये शहर करबला का ना होता। जो रसूल को नहीं जानता वो करबला आकर रसूल को जान जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चंद नामों से ही पुकारा जाता है। सिब्ते रसूल, रसूल का नवासा, हुसैन, इब्ने अली, इब्ने फ़ातिमा, ये लक़ब हैं, ये कुन्नियात हैं, ये शनासाई के ज़रिए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लोगों के दरमियान। और कोई किसी अंदाज में जानता हो या ना जानता हो, करबला के शहीद के नाम से इमाम हुसैन को ज़रूर जाना जाता है। मन बका औ अबका औ तबाका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्ना। जो रोए, रुलाए या रोने की शक्ल बनाए, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे सच्चे इमाम फरमाते हैं। सवाल होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में रिया जायज़ है या नहीं है, क्योंकि रिया एक कबीह सिफत है जिसे मना किया गया है। लेकिन जो अफराद अहले मार्फत व इल्म है वो जानते हैं तबाका का लफ्ज़ जो है दलालत करता है इस बात पर, यानी मन बका जो रोया, और अब का या उसने किसी को रुलाया, और तबाका ना वो रोया ना रुलाया, काम क्या किया, चेहरे को रोने वाला बना लिया, चेहरे को रोने वाला बना लिया, शक्ल को रोने वाली कैफियत में ले आया, यानी अपने ऊपर तज़ाहुर किया, अपने ऊपर इतलाक उन सिफ़ात का किया जिनके ज़रिए से लोग समझें कि ये रोने वाली कैफियत में है या गमज़दा हालत में है। रो नहीं रहा लेकिन चेहरे से लगे कि रो रहा है, मुंह थोड़ा सा गमज़दा कर लिया। सादा अल्फाज में कहें, थोड़ा सा मुंह नागवार कैफियत में कर लिया कि पता लगे कि अफसुर्दगी की कैफियत में है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है, ये वाहिद इमाम हुसैन का गम है कि इसके अंदर जायज़ है ये कि शख्स ज़ाहिरी कैफियत को दिखावे वाली बना सकता है, यानी तज़ाहुर कर सकता है, तबाका कर सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के अंदर कई ऐसी चीज़ें जो शायद दुनिया की किसी ज़ात के लिए जायज़ ना होती, वो जायज़ हो गई हैं, जिनमें से एक रोने की शक्ल बनाना है। हर गम के अंदर रोना मकरूह फ़ेल है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस गम के अंदर रोना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि मुस्तहब अमल है। और अगर हक़ मवद्दत समझिए तो यकीनन इमाम हुसैन के गम के अंदर मुहिब्बे रसूल के लिए रोना वाजिब है, क्योंकि मोहब्बत आश्कार होती ही नहीं मगर ये कि इंसान साहिब मोहब्बत से इजहार मोहब्बत करे, और अगर वो शख्स खुद मौजूद ना हो तो उसकी औलाद से अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करके दिखाए, क्योंकि मोहब्बत का तकाज़ा ये है महबूब के मुताल्लिकात से भी मोहब्बत की जाए, महबूब की गलियों से मोहब्बत की जाए, महबूब के शहर से मोहब्बत की जाए। और अगर महबूब ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा कर गया हो, यानी शहीद हो गया हो, तो उसके शहर से उल्फत की जाए और उसके कब्र का एहतराम किया जाए। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है ये करबला है, ताकि पता चले कि हम करबला से मोहब्बत रखते हैं, करबला से उल्फत रखते हैं। करबला हमारा अक़ीदा है, करबला फ़कत ज़मीन नहीं है, करबला अर्श के तारों को रोशनी मुहैया करने वाला मकाम है। मन बका औ अबका औ तबाका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्ना। गम के बारे में इन्ना लिल हुसैन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन हरारतुन ला तबरुदु अबदा। मोहब्बत हुसैन की लोगों के दिलों में हरारत है जो ठंडक नहीं पाएगी, कभी भी ठंडी नहीं होगी। मा ज़करनी मोमिनुन इल्ला व बका।
मौला फरमाते हैं जिस मोमिन ने मेरा ज़िक्र किया जब भी ज़िक्र करेगा हतमन रोएगा। ये मोहब्बत हुसैन है और बता रही है कि गम अहले गम का मनाना हक बनता है। फिर कहा अल्लाहुम्मा रहम तिलकल उयूनुल्लती सअलत हुज़्नन लना अहलल बैत। अल्लाह ताला उन आँखों पे रहमत फरमाए जिनमें हमारी वजह से आंसू जारी हो जाते हैं, हमारे गम की वजह से आंसू जारी हो जाते हैं। और फिर फरमाया अला सल्लल्लाहु अलल बाकीना अलल हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला दरूद भेजे, सलाम भेजे उन लोगों पर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोते हैं। रोना तो है एक समीमियत कल्ब का इजहार, मोहब्बत महबूब का इजहार। अब इस इजहार के चंद और तरीके भी देखने में आते हैं। सुबह के वक्त देखिए ख्वाब का वक्त होता है, नमाज से पहले आइए, देखिए यहाँ पर पैदल चलने वाले, रात भर अज़ादारी करने वाले, ज़िक्र अहले बैत में मसरूफ़ रहने वाले, दूर दराज मकाम से आने वाले लोग थक हार कर कभी थोड़ा इस्तराहत करने के लिए लेट जाते हैं, पाँव दराज कर लेते हैं अपने। जब पाँव दराज करते हैं तो यकीनन ये वो कैफियत होती है जिसे ताबीर किया गया है इंसान की मौत से। लेकिन कुर्बान जाऊँ मैं ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। अब बैनुल हरमैन में आकर देखिए, ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सो रहे होते हैं, लेकिन उनके पाँव का रुख मैंने देखा कि ज़रीह मासूम की तरफ नहीं होता। यानी एक तरफ अगर किबले की तरफ रुख कीजिए तो दाएं जानिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, बाएं जानिब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। और एक और कैफियत भी है यहाँ पे इन रोज़ों के फासलों के दरमियान कि जितना फासला सफ़ा और मरवा का आपस में है उतना ही फासला इस सफ़ाए शम्स-ए इलाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कमर अशीरा अबिल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम के दरमियान है। यानी 349 किलोमीटर है, 349 मीटर है ये फासला। और अजीब कैफियत है, इंसान जब सफ़ बनाता है ना तो सफ़ में इमाम जमात आगे हुआ करता है, मामूम पीछे हुआ करते हैं। ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ा का एक अंदाज़ है कि आप देखिए किबले की तरफ जब आप रुख करेंगे तो दाएं जानिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा ज़रूर है, लेकिन इस रोज़े के बारे में थोड़ी सी दिक्कत कीजिए तो ये रोज़ा किबले की सिमत में जब होता है तो इमाम हुसैन का रोज़ा थोड़ा आगे है और मौला अब्बास का रोज़ा थोड़ा सा पीछे की तरफ है। और मज़ीद दिक्कत कीजिए तो मौला इमाम हुसैन का रोज़ा जब दाएं है और मौला अब्बास का रोज़ा जब बाएं है तो इस कैफियत में इमाम हुसैन के कदमों की जानिब मौला अब्बास का रोज़ा है। अजीब अंदाज़ मोहब्बत है दोनों भाइयों में। इजहारे इश्क व वफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मौला अब्बास ने इस अंदाज में किया है कि अपनी कब्र मुबारक को भी मौला इमाम हुसैन से थोड़ा सा पीछे और मौला इमाम हुसैन की कदमों में बनवाना पसंद फरमाया है। और ज़ाहिरीन हुसैन का अजब इश्क है। देखिए आ रहे हैं यहाँ पर, जो आ रहे हैं ज़ाहिरीन अपने आप को इस अंदाज में हरम मासूम में पेश कर रहे हैं कि पता लगे कि वो गम मनाने वालों में है। हर शख्स अपने एक ख़ास अंदाज में जो उनके यहाँ ज़माना एक कदीम से मुरव्वज है, जिसमें ना किसी आलिम को इश्काल है, ना किसी मातमी को इश्काल है, ना किसी अपने को तरद्दुद है, ना किसी पराए को इसमें इजहारे राय है। हर कोई कहता है ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये इजहार मवद्दत है। हर शख्स अपने रंग में यहाँ पर आकर मातम कर रहा है।
कुछ लोग दफ पर मातम करते हैं, साथ में नोहा भी चल रहा है और एक अजीब कैफियत तारी है इन लोगों पर। और ये अजीब कैफियत क्यों ना हो, ये करबला है, अयाम अज़ा हैं और ज़रिए मासूम की तरफ इजहार अक़ीदत करते हुए कदमों के साथ चल रहे हैं। सलाम हो इन ज़ायरीन पर जो आकर एक दूसरे के हक़ को इस तरीके से पहचानते हैं कि यहाँ पर आकर किसी को महसूस नहीं होता कि घर से बाहर हूँ। हर कोई एक दूसरे पर फरीफ्ता है, एक दूसरे के कदमों की मट्टी को आँखों का सुरमा बना रहा है। अजीब कैफियत है यहाँ पर। मातम कर रहे हैं, अपनी ज़ात को इमाम हुसैन पर कुर्बान कर रहे हैं, मट्टी में अपने जिस्म को मिला रखा है, सीने पर मट्टी लगा रखी है, नंगे पाँव चलते जा रहे हैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कोई कह रहा है अबद वल्लाह मा निंसा हुसैना, ए हुसैन हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। हम भूलें कैसे, भूल सकते ही नहीं। जहाँ पे मोहब्बत का नाम आएगा वहाँ पे हुसैनियत मौजूद है, जहाँ पर दीन का नाम आएगा वहाँ पर हुसैनियत मौजूद है, जहाँ पर इंसानियत का नाम आएगा वहाँ पर हुसैन मौजूद हैं। लोगों को एतराज़ होते होंगे तरह तरह के, ये बाज़ार में क्यों निकल आते हैं, बाहर क्यों निकल आते हैं। जो लोग हर वक्त इश्काल करते हैं, हर अंदाज में तरद्दुद का शिकार रहते हैं, लेकिन जब उन पर मुसीबत आती है तो हर उस तरीके को जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में राइज है खुद करते नज़र आते हैं, खुद बताते हैं और वही करते नज़र आते हैं। देखिए यौम स्याह मनाया जा रहा है, क्यों? गम का इजहार कर रहे हैं, इजहार बेजारी कर रहे हैं। हाथों पे काली पट्टी बांध ली, हम भी तो काले कपड़े पहनकर ही यजीदियत से इजहार बेजारी करते हैं। बाहर निकल कर एहतजाज करते हैं, हम भी ये इजहार बेजारी करते हैं। इमाम हुसैन की आज़ादारी अक्ल के ऐन करीब है। इमाम हुसैन की आज़ादारी नकल रिवायात के ऐन करीब है। इमाम हुसैन की आज़ादारी कुरान के ऐन मुताबिक है, क्योंकि कुरान फरमा रहा है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा इल्ला मन बिस्सुए इल्ला मन ज़ुलिम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुए इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ताला बुलंद आवाज़ से कोई इजहार बेजारी करने को पसंद नहीं करता, मगर किससे पसंद करता है? जिस पे जुल्म किया गया हो। ये जुल्म ही किया गया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। ये करबला है, आज़ादारी का मरकज़ है। दो ही आवाज़ें कायनात के अंदर वक्त से खारिज हैं, वक्त उनका एहसा ही नहीं कर सकता, हदबंदी ही नहीं कर सकता। एक अल्लाह की आज़ान की आवाज़ है, एक हुसैन की अज़ा की आवाज़ है। ये दोनों आवाज़ें आपस में इस तरीके से मखलूत हो गई हैं कि कहना पड़ गया हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। हुसैनियत ने तौहीद को वो बका, वो जिला अता फरमाई है कि जहाँ पे अल्लाह का नाम आएगा वहाँ पे हुसैन का नाम आएगा। इसीलिए हुसैनियत को अल्लाह के ज़िक्र के साथ मुर्तबित करना था, या शायद इमाम हुसैन का हक़ इतना था कि उनको हर जगह याद किया जाए। इसलिए मौला ने फरमाया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की
खाके शिफा पर सजदा जो किया जाए तो ये ज़मीन के 7 पर्दों को चाक कर देता है। मुराद क्या है? 7 पर्दों को चाक कर देता है, यानी सजदे का असर 7 ज़मीनों तक पहुंच जाता है। जिस जगह पर इबादत की जाती है रहमतें होती हैं, लेकिन हुसैन की खाके शिफा जिस सजदे के अंदर आ जाए वो खाक 7 ज़मीनों को जिला अता फरमा देती है। ये हुसैन है जो इमाम अपनी ज़ात के अंदर रसूल से ऐसे हो गए हैं कि हुसैन मिन्नी हो गए हैं। हुसैन हुसैन है। एक और जुमला कहता चलूँ आपके हुजूर, जब जिक्र होता है 14 मासूमीन का तो उनमें 12 मासूमीन के नाम जब लिए जाते हैं तो इन 12 मासूमों के नामों में आप देखिए कि हर नाम तकरार किया गया है, तकरार किया गया है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो ना माँ कबल में किसी के पास था ना माँ बाद किसी का ऐसा मशहूर हुआ जिसने अपने नाम को अपनी सिफ़ात के साथ ऐसा मखलूत कर लिया कि ज़ात व सिफ़ात व नाम एक होकर रह गए। वो फ़कत हुसैन है। हुसैन हुसैन है। और हुसैन की हुसैनियत इस करबला में ऐसी है कि करबला इमाम हुसैन के साथ ऐसे लाजिम व मलजूम है, क्योंकि करबला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने अंदर इस तरीके से समो लिया है कि करबला हुसैन हो गई है। इसीलिए करबला की मट्टी पास रखें, शिफा है, देखें इबादत है, सजदा करें इबादत का शरफ़ है। करबला अल्लाह ताला के लिए अज़मत तख़लीक़ है, रसूलुल्लाह के लिए अज़मत तकलीफ़ है। जब भी नाम लेते रोते हैं। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए अज़मत दर्द है, सैयदा ज़हरा के लिए अज़मत कर्ब है, मौला इमाम हसन मुजतबा के लिए ये करबला शिद्दत अलम है। इसीलिए कहा ला यौम का यौम का या अबा अब्दिल्लाह। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ज़िब्ह अज़ीम की तफसीर है। ये करबला है, करबला करबला है। ना करबला का कोई सानी हो सका, ना करबला का कोई हमपल्ला हो सका। करबला करबला है। एक मर्तबा करबला की सरजमीन से बात हो गई काबे की ज़मीन की। काबे की ज़मीन पुकारी, मैं वो हूँ जिसे अंबिया ने तामीर किया है, मैं वो हूँ जिसमें अल्लाह ताला का घर बना है, मैं वो हूँ जिसकी तरफ लोग आकर सजदा करते हैं, मैं वो हूँ जिसे अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है। करबला की ज़मीन सामने मौजूद थी, करबला नहीं बोली, अल्लाह की आवाज़ आई है। जवाब मिलता है, मौला फरमाते हैं, फरमाया कि ए काबा की ज़मीन खामोश हो जा। अगर तूने करबला की ज़मीन से मुकायसा किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे इस आला रुतबे से जुदा कर दूं। या अल्लाह, बात ज़मीनों की हो रही थी, जवाब आपने दिया है, तो यकीनन जवाब यही होगा कि बात मेरी तौहीद पर आ रही थी, बात मेरे रसूल पर आ रही थी, बात मेरे वली पर आ रही थी। हुसैन ने अपने आप को हम पर इस तरह फिदा किया है, अब हक बनता है कि जब भी बात हुसैन की आए, जवाब हुसैन की तरफ से ना हो, आसमान की तरफ से हो। जिस शख्स ने करबला से मुकाबला करना चाहा, करबला पर हमला किया,
اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا ذلیل اور رسوا کیا ہے اپنے زمانے کے اندر کہ وہ اپنے آپ میں یادگار بن کر رہ گیا۔ دیکھ لیجئے جنہوں نے کربلا پر حملہ کیا، ہارون کو دیکھ لیجئے، عبرت کا نمونہ ہے۔ متوکل کو دیکھ لیجئے، حملہ کیا کربلا پہ، عبرت کا نمونہ ہے۔ صدام کو دیکھ لیجئے، کربلا پر حملہ کیا، عبرت کا نمونہ ہے۔ کربلا جواب اللہ کی طرف سے دلاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی توحید کے لیے حسین نے اس کو مسکن قرار دیا ہے، مسکن قرار دیا ہے۔ خاک ہو جاؤں میں کربلا کی خاک میں، زیر پائے زائرین محترم بچھ جاؤں میں، پھر بھی حق کے ماتم شبیر کب ہوگا ادا، حضرت یعقوب سے آنکھیں اگر لے آؤں میں۔ یہ کربلا ہے، 2 محرم ہے، یہاں پر حسین حسین کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا جب امام حسین کو یہاں پر لایا گیا تو امام حسین یہاں پر جو پہنچے، مولا کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مولا نے ایک سواری بدلی، 2 سواریاں بدلیں، تیسری سواری بدلی، مولا نے 6 سواریاں بدلی ہیں، لیکن سواری آگے نہیں بڑھتی۔ مولا نے کہا یہاں کے مکینوں کو بلایا جائے، بلایا گیا، ایک بزرگ شخص کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ کون سی زمین ہے؟ کہنے لگا یہ غازریہ ہے۔ اچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہنے لگا اس کا نام نینوا ہے۔ پوچھا گیا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہنے لگا ھذا ارض کرب و بلا، یہ کربلا ہے، اس کا نام کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے عباس خیمے لگا دو۔ سیدہ آزادیاں نازل ہوئیں خیموں میں۔ جب بی بی زینب آئی ہے نا، ایک مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا کہ کربلا کی مٹی بی بی کے چہرے پر آئی۔ زرد مٹی کو دیکھ کر بی بی کا دل گھبرا گیا، کہنے لگی بھیا یہاں سے چلیے، میرا جی یہاں پہ نہ جانے گھبرا رہا ہے۔ بھیا اس مٹی میں مجھے خون کی بو آ رہی ہے، بھیا یہاں مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ کہنے لگے بہنا بہنا یہ ہمارے شہادت کا مقام ہے، بہن یہ وہ زمین ہے جہاں پر اکبر کے برچھی لگے گی، بہن یہاں میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ابكي للحسين، ابكي للحسين، عروس كربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي ما تعاشر، مثل الكبش جد الذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل للناصر، لمصيبته كل شي بكى